हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। क्लास को शुरू करने से पहले क्लास को आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनके पास पहुंच जाए। और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास करा रहे हैं, बिल्कुल मैथ का पूरा क्लास कंप्लीट कराएंगे हर चैप्टर से। और हर चैप्टर का क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में आता है, कंटेंट एग्जाम में आता है, जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन करा रहे हैं, बिल्कुल ट्रेंडिंग क्वेश्चन। अगर आप इस क्लास से क्वेश्चन अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई अदर आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको एग्जाम में सेम टू सेम वही क्वेश्चन मिलेगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। सिंपल इंटरेस्ट का देखिए, सिंपल सा पहले फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा सिंपल इंटरेस्ट का कि फॉर्मूला एक P गुने R गुने T इक्वल टू 100 होता है। ये हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। इसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। क्या? साधारण ब्याज, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। इसका ये फॉर्मूला होता है P इक्वल टू होता है, P मतलब होता है क्या? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल होता है यानी कि जिसको मूलधन बोलते हैं, P मतलब मूलधन बोलते हैं इसको, मूलधन हिंदी में। और आर का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट। आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर होता है। और टी का मतलब होता है टाइम, टाइम यानी समय, टाइम यानी समय, ये होता है टाइम। ये होगा हमारा रेट, ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। क्या? प्रिंसिपल। ठीक है, तो आइए ये आप एक बार रिवाइंड कर लिए। लेकिन ये हमारा हो गया कौन सा? पुराना सा फॉर्मूला हो गया। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन इस पे सॉल्व करेंगे ही नहीं, परसेंटेज से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पूरा सिखाएंगे परसेंटेज से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं साधारण ब्याज का। ठीक है, इसको ऐसे दिमाग में रख लीजिए, सिंपल है, इसको याद कर लीजिए थोड़ा सा, कहीं कहीं इसका जरूरत पड़ सकता है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, देखिए कि 5,000 की राशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? What will be the simple interest on a sum of 5,000 at 5% per annum for 3 years? यानी कि 3 साल का हमें क्या निकालना है? साधारण ब्याज निकालना है। देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 5,000, प्रिंसिपल 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। हमें टाइम कितना दे रखा है? टाइम उसमें दे रखा है 3 साल, यानी तीन साल दे रखा है ना, 3 साल दे रखा। तो देखिए हम बताएं, आप क्लास की शुरुआत में बताए हैं क्या क्या बताएं कि हम इसको परसेंटेज से सोल्व करेंगे। देखिए 3 साल का हमें साधारण ब्याज निकालना है, 5% दर दिया हुआ है, 3 गुने 5 करेंगे कितना हो जाएगा? 15%। ये 5% है, 5 से 3 में गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 15%। जो हमारा प्रिंसिपल है ना 5,000, इसको हम 15% निकाल देंगे। 5,000 का 15%, देखिए 5,000 का क्या निकालेंगे? 15%। 15% का फ्रैक्शन में क्या होता है? 15% का फ्रैक्शन क्या होता है? 3/20 होता है, 3/20। अब देखिए इसको काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 250। और 250 को 3 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा? 750। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। समझ गया ना कैसे परसेंटेज से? बिल्कुल, अगर आप परसेंटेज से सिंपल इंटरेस्ट सोल्व करेंगे ना और कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन सोल्व होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको मेथड बताएंगे कि एग्जाम में किस तरीके से दिमाग लगाना है और किस तरीके से क्वेश्चन को 30 सेकेंड में सोल्व करना है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2000 यानी 2000 का 10% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है। बिल्कुल सेम है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 2000 एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% ऑफ फॉर 2 इयर्स। देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना है? मूलधन दे रखा है 2000, मूलधन कितना दे रखा है? 2000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। टाइम कितना है? टाइम है 2 साल। अब हमें क्या निकालना, क्या है? 2 साल का रेट सिंपल इंटरेस्ट निकालना। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सीधा हमें टाइम से, क्या टाइम से सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10% गुने 2 यानी कि 20%। और 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5 होता है। 20% का फ्रैक्शन 1/5। 2000 का सीधा 1/5 निकाल देंगे। क्या 2000 का 1/5 निकालेंगे कितना आएगा? 5 का 20 यानी कि 400। ये हमारा 400 रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, सॉरी साधारण ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 400। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट कीजिए इसको, सिंपल है, बिल्कुल इजी वे में सोल्व करते हुए चले गए परसेंटेज पे। हमें फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं पड़ता है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। आइए
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कितने प्रतिशत पर वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 8,000 की राशि 3 वर्ष में 920 हो जाएगी। क्या है, एट व्हाट एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट विल अ सम ऑफ 800 बिकम्स 920 इन 3 इयर्स। देखिए इस पे अमाउंट दे रखा है, कितना अमाउंट जो दे रखा है, अमाउंट वो दे रखा है 920, और प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारा 800, यानी कि 800 रुपया प्रिंसिपल है। तो हमें इसका वो पता चल जाएगा ना, साधारण ब्याज निकल जाएगा ना, क्योंकि देखिए 3 साल कितना, 3 साल में 800 की राशि 920 हो गया, तो कितना बढ़ गया, 120 रुपया बढ़ा है ना। जो 120 रुपया बढ़ा है ये हमारा क्या है, साधारण ब्याज है। 120 रुपया बढ़ा है ये हमारा साधारण ब्याज है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा ना, आराम से निकल जाएगा। देखिए अगर हम पुराना फॉर्मूला लगाते हैं, पी गुने आर गुने टी, ये हमारा एसआई का फॉर्मूला लगाते हैं, पी गुने आर गुने टी बटे 100, तो एसआई कितना है 120, और इक्वल टू पी कितना हमारा 800, और गुने आर कितना है हमारा, आर इसमें नहीं पता, आर निकालना है, और गुने टी हमें पता है 3 दिया हुआ है, और उसके बाद हमें क्या निकालना, आर निकालना। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, 3 से काटेंगे इसको 40 मतलब कर देगा, 8 से इसको काटेंगे 5 मतलब कर जाएगा। आर का वैल्यू कितना आ गया 5%, आर का वैल्यू 5% करेक्ट आंसर हो गया। इसको तो ये बेसिक फॉर्मूला से ये सोल्व किए हैं, और इसको परसेंटेज मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए समझ गया ना कैसे सोल्व किए हैं। अब देखिए परसेंटेज मेथड से कैसे सोल्व करते हैं, एकदम इजी वे में बताएंगे परसेंटेज से कैसे सोल्व करते हैं। देखिए 120 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, 120 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया कितने में, सॉरी एसआई आया, सॉरी एसआई आया है साधारण ब्याज। 120 साधारण ब्याज आया है कितना साल में, 3 साल में, तो 1 साल का निकालेंगे कितना आएगा, 40 आएगा ना। 1 साल का कितना आया 40, 1 साल का कितना आया 40। अब हम निकाल देंगे जो 40 जो है, 40 800 का कितना परसेंट है, 40 800 का कितना परसेंट है, ये 0 से 0 कटा, 8 पंचे 40 आ गया ना 5%। बिल्कुल सिंपल इजी वे में सोल्व करेंगे, परसेंटेज से सोल्व कीजिए, फार्मूला से सोल्व कीजिए, बिल्कुल सिंपल है। चार इसका 5% करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। समझ गया ना, अब नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते, सॉरी 4 की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन आइए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि कोई राशि है 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा, कितने वर्षों में दुगना हो जाएगा। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी इयर्स विल अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इस तरीके से कभी भी सवाल आए ना, ये नोट कीजिएगा, इसके ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में करेक्ट पूछता ही पूछता है। अगर इस तरीके से सवाल आएगा कितना गुना हो जाएगा कितना टाइम में, तो इसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा, आर गुने टी और इक्वल टू 100 गुने, इसमें लिखिएगा गुना, जितना गुना हो रहा है ना उसमें से एक घटा के एक घटाना है, जितना गुना हो रहा है, जितना गुना हो रहा है उसमें से एक घटाना है। ठीक, कितना, एक घटाना है। अब देखिए हमें इसमें पता क्या है, आर पता, आर हमें 10% है, लेकिन टी नहीं पता, टाइम नहीं पता, 100 ये पता है, 100 तो फॉर्मूला में आता है। और उसके बाद करा दो गुना, यानी दो गुना हो जाएगा कितने साल में, कितने साल में दुगुना हो जाएगा, तो दो गुना यानी कि यहाँ पे 2 माइनस का ये वाला 1 होगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, देखिए सोल्व करेंगे तो ये 10 से कितना मतलब करेगा, 10 मतलब टी का वैल्यू कितना आ गया 10, और गुने 2 में से 1 गया तो 1, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, 10 गुने 1 10 आएगा, यानी 10 साल में वो दुगुना हो जाएगा। कोई राशि 10% से अगर ब्याज दर लगाएंगे ना साधारण ब्याज पे, तो 10 साल में डबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नोट कीजिए, ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा, ट्रेंडिंग क्वेश्चन अगर सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा किसी भी एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, कितना गुना हो जाएगा, कितना ब्याज पे, कितना समय में, ये सब पूछता है। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 1200 की राशि पर 18 मई से 30 जुलाई तक 5% की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1200 एट 5% रेट ऑफ फ्रॉम मई 18 टू जुलाई टू 30 सेम ईयर, यानी एक ही साल का है। कितना, 18 मई से 30 जुलाई, कितना है 18 मई से 30 जुलाई, 30 जुलाई। अगर इसको हम निकालते हैं 30 जुलाई, तो आपको ध्यान दीजिएगा, इसको करेंगे ना तो 73 दिन आएगा। अगर दिन को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 73 दिन, और 73 दिन को साल से बदलने के लिए क्या करेंगे, 365 से भाग करेंगे, और 365 से भाग करेंगे तो 1/5 साल आ जाएगा। कितना, 1/5 साल। हमें साल आ गया, अब साल जब आ गया तो हमें निकालना क्या है, 1200 की राशि पर 5% की दर से साधारण ब्याज निकालना है हमें। देखिए इसमें पी कितना पता है, पी पता है हमारा, पी पता है क्या 1200, प्रिंसिपल 1200,
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। और टाइम कितना निकल के आया, टाइम आया 1/5, 1/5। तो परसेंटेज से निकालने के लिए हम सीधा बताए कि टाइम को रेट ऑफ इंटरेस्ट में गुना कर देंगे। देखिए 5 गुने 1/5 कितना आ गया, एक। एक आएगा ना, तो 1% निकाला, हमें क्या निकाला 1200 का 1%। देखिए 1200 का 1% निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा ना, 1200 का 1% 12 आएगा। ये हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप फॉर्मूला पे भी बैठाइएगा तो सेम ही आंसर आएगा, 12 ही आएगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे बनेगा ये। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि 2500 का 6 महीने का 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। 6 महीने का 6 मंथ। देखिए प्रिंसिपल कितना है 2500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 8% यानी 8%। और इसमें ब्याज क्या टाइम कितना दे रखा है 6 मंथ। देखिए 6 मंथ को अगर ईयर में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। 6 मंथ को ईयर में चेंज करेंगे तो 1/2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, टाइम हमारा क्योंकि मंथ में तो निकाल नहीं सकते ना, क्योंकि हमें तो ईयर में पूछ रहा है ना, वार्षिक दर पूछ रहा है, वार्षिक ब्याज पूछ रहा है ना, साधारण ब्याज। तो हमें क्या करना है, इसको 6 मंथ को निकाल दिया क्या 1/2। अब सिंपल है, इसको परसेंटेज में सोल्व कर देंगे। देखिए कैसे सोल्व होगा, 8% है, अब गुने हमें क्या करना है 1/2, कितना हो जाएगा 4%। अब 4% आ गया ना, अब 4% किसका निकालना है 2500 का 4%। देखिए 4% 2500 का निकालना है, 4% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/25 होता है, 1/25, 1/25 होता है ना। 2500 में क्या करेंगे 1/25 से गुना कर देंगे, 1/25 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 100। ये हमारा राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 2500 का 6 महीने का 8% दर से साधारण ब्याज इसका 100 रुपये होगा। समझ गया ना। अगर फॉर्मूला पे भी बैठाएंगे तो सिंपल है, देखिए फॉर्मूला पे भी वैसे ही बनेगा। देखिए पी गुने आर गुने टी होता है ना, बटे 100 होता है, तो इसी फॉर्मूला पे देखिए पी हमारा 2500 दे रखा है, टाइम 1/2 आ गया, और गुने हमें आर कितना है 8% है, अब बटे में 100 करना है। देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से 4 कटा, 25 गुने 4 कितना आ गया 25 चौका 100। ऐसे सिंपल है। लेकिन देखिए ये सवाल इजी इजी दे रहा है तो हमें ये फॉर्मूला बैठाने में आसान हो रहा है, लेकिन अगर आप सवाल टफ आएगा तो आपका परसेंटेज मेथड ना काम करेगा। अगर बड़ा बड़ा डाटा दे दिया तो परसेंटेज मेथड काम करेगा, इसलिए हम परसेंटेज मेथड पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ये परसेंटेज मेथड से बड़ा डाटा को आसानी वे में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर सॉरी 7 क्या कर रहा है कि 6000 की राशि 4 वर्षों में 72 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। A sum of 6000 becomes 7200 in 4 years. If the rate of interest is increased by 2%, what will be the new amount? कि देखिए इसमें 6000 है तो 4 वर्षों में 72 हो जाती है। देखिए 6000 है 4 वर्षों में 72 हो जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 6000 और टाइम कितना है 4 साल। अब 4 साल में क्या हो रहा है, 4 साल में हमारा ये जो 6000 है अमाउंट कितना हो जा रहा है, अमाउंट मतलब मिश्रधन, ये हमारा 7200 हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है 7200। इसका अगर डिफरेंस लेंगे, इसका अगर डिफरेंस लेंगे इसका तो कितना आएगा, देखिए 1200। ये हमारा 1200 क्या है, ये 1200 जो आया ये हमारा साधारण ब्याज आया। क्या है साधारण ब्याज। देखिए 6000 की राशि 4 वर्षों में 7200 हो गया, यानी 1200 हमारा क्या है साधारण ब्याज। अगर 1200 साधारण ब्याज है तो हम सिंपल इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे ना, आराम से निकलेगा। देखिए 4 साल में 1200 तो 1 साल में कितना आ जाएगा, 1 साल में 1200 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 300। 300 आएगा ना, देखिए 300 आएगा, 300 आ गया तो 1 साल में 300 आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा ना 6000। देखिए 300 6000 का कितना परसेंट है, 300 6000 का कितना परसेंट है, देखिए निकालिएगा। 300 जो है इसको 6000 से भाग करेंगे गुने 100 करेंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 6 पंचे 30, 5%। जो 300 है 6000 का कितना है 5%। तब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया ना, कितना है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ गया 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 5%। तो कह रहा है यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दिया जाए तो नया मिश्रधन क्या होगा। नया मिश्रधन क्या होगा, देखिए पहले ये क्या है 5% है, लेकिन कह रहा है कि नहीं अब इसमें रेट में 2% बढ़ा देंगे। देखिए पहले 5 था, अब 2 और बढ़ा दिया तो 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया।
तो अब कह रहा है इस 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, तब अब नया अमाउंट क्या होगा, यानी ऑब्वियसली है कि अगर पहले 5% था तो अमाउंट कम होगा, अगर 7% करेंगे तो अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, 2% बढ़ गया, तो सीधा निकालेंगे। देखिए 6,000 का क्या निकालना है, 4 साल का, 4 साल का 7% से, तो 7 चौक 28%, सीधा 28% हो जाएगा। अब 28% निकाल देंगे किसका, 6,000 का। देखिए कितना आएगा, 2 से 2 जीरो कटा, अब सीधा 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, जीरो, अभी हो जाएगा 8 6 48, 8 6 दूना 12 4 16, 1680, 1680 आ गया ना, ये हमारा 1680 क्या आ गया, ब्याज आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया 1680, 7% की दर से। अब हमें प्रिंसिपल कितना है, 6,000 दिया हुआ है, क्या 6,000 हमारा प्रिंसिपल दिया हुआ है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 8 6 7, 7680 हमारा अमाउंट हो जाएगा 7% की दर से, 7680। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। समझ गए ना कैसे बनेगा। पहले तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता था, वो निकाले, उसके बाद उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2% बढ़ाना था, वो बढ़ा करके हम उसके बाद क्या किए, उसका अमाउंट निकाल दिए। इसको फॉर्मूला पे भी निकालेंगे तो सेम सेम फॉर्मूला लगेगा, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नोट कीजिए इसको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 210 है। वह मूलधन ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज क्या है, 210 है। देखिए 3 वर्ष है, 7×3 = 21, देखिए 21% का वैल्यू दे रखा है। देखिए इसमें प्रिंसिपल कितना है नहीं पता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है 7%, टाइम पता है 3%, और उसके बाद हमें क्या पता है, एसआई पता है, एसआई कितना है, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट 210 है, 210 है ना। देखिए अब इसका क्या दे रखा है, एसआई दे रखा है, हमें पूछ रहा है प्रिंसिपल पूछ रहा है, ये निकालना पूछ रहा है, तो परसेंटेज विधि से सीधा करेंगे 7×3 = 21। देखिए 210 जो है 21% का वैल्यू है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा। देखिए 210 21% का वैल्यू, तो हम प्रिंसिपल निकालने के 100% निकाल देंगे, तो कटेगा कितना आएगा 10 वर्ष में, कि प्रिंसिपल कितना आ गया 1,000। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। समझ गया। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल देखिए सिंपल इंटरेस्ट जो है, कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंटेज अगर पढ़ लिए ना, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल परसेंटेज पे सोल्व कर देंगे, बिल्कुल सिंपल है। आइए सीखते चलिए, क्योंकि एग्जाम में ये मेथड आपको अपनाना है, टाइम बहुत बचेगा। अगर आप फॉर्मूला की तरफ बढ़े तो फॉर्मूला आपका टाइम लैप्स करा देगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है चालाक होता है, वो डायरेक्ट कटने वाला सॉल्व नहीं देगा क्वेश्चन, परसेंटेज में अप्रोक्स देगा। अगर परसेंटेज वाला, वो परसेंटेज रूल ही ज्यादातर देता है, फॉर्मूला वाले कम ही देता है। आइए 1500 की राशि है, 3 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 180 है, तो वार्षिक दर क्या है। देखिए प्रिंसिपल इसमें क्या है, क्या द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ 1500 फॉर 3 इयर्स इज 180, व्हाट इज द एनुअल रेट। देखिए प्रिंसिपल हमें 1500 दे रखा है, कितना दे रखा है 1500, और हमें पूछा क्या है, टाइम इसमें दे रखा है 3 साल, और उसके बाद क्या रहा है एसआई साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट हमें कितना दे रखा है 180, सिंपल इंटरेस्ट 180 दे रखा, तो वार्षिक दर पूछा, क्या पूछा है, रेट पूछा है। देखिए रेट निकालने के लिए सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें, 180 क्या है साधारण ब्याज है, कितने साल का, 3 साल का, तो 1 साल का। देखिए परसेंटेज निकालने के लिए सबसे पहले 1 साल का हमें ब्याज चाहिए, 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज कैसे निकालेंगे, 180 में ये 3 साल का ब्याज 180 है, तो 1 साल के ब्याज 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। 1 साल का ब्याज 60 आ गया, प्रिंसिपल हमारा 1500 है, तो 60 जो है 1500 का कितना परसेंट है, ये हम निकाल देंगे। ये 20 से 20 कटा, 15 चौका 60, 4% है, कितना है 4% है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। समझ गए ना, बिल्कुल सिंपल वे में चलेंगे, बिल्कुल परसेंटेज मेथड लगा करके बिल्कुल सोल्व करेंगे इसको। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए एक व्यक्ति है 402 वर्ष के लिए और 550 4 वर्ष के लिए उधार दिया, यदि कुल साधारण ब्याज 300 प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर क्या थी।
ब्याज की दर क्या थी? अ पर्सन लेंट 400 2 years and 550 for 4 years. The total simple interest received was 300. What was the rate of interest? देखिए इसको सिंपल है, पहले तो वो देखिए 400 की राशि है, 400 की राशि उसने 2 वर्ष के लिए दिया, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। इसको हम बेसिक फॉर्मूला पे सॉल्व करेंगे क्योंकि तुलना करना है, मतलब दो दो इसमें दिया हुआ है, उसके बाद उसका साधारण ब्याज दोनों को जोड़ करके दिया हुआ है। देखिए इसका फॉर्मूला P गुने R गुने T बटे 100, ये वाला फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, बेसिक फॉर्मूला है। अब देखिए पहला इसका P पता है 400, R नहीं पता हमें, टाइम पता है 2 बटे 100, और दूसरा क्या है 550 गुने 4 और गुने R नहीं पता है, इसका वो पता है। अभी दोनों को जोड़ करके कितना दिया है? 300 दिया, यानी कि 300 आया है दोनों का, दोनों कुल साधारण ब्याज 300 है। एक 400 की राशि 2 वर्ष की लगाया और एक 550 की राशि 4 वर्षों के लिए आया लगाया, किस ब्याज पे लगाया, और दोनों से प्राप्त कितना किया? 300 रुपया राशि प्राप्त किया। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, कितना आया? 4 गुना 8 आर आ गया, प्लस ये 2 जीरो सॉरी 1 जीरो से 1 जीरो गया, कितना आ गया? 55। देखिए इस तरीके से काटेंगे तो फिर थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसको काटते नहीं है, सीधा बनाएंगे। देखिए ये 400 है और ये 550, ये 100 है, ये भी 100 है, और नीचे कितना है? दोनों का भिन्न का जोड़ लेंगे 100 आ गया, और ये 400 गुना कितना हो जाएगा? 800 आर, कितना आ गया? 800 आर, प्लस ये 550 चौका करेंगे कितना आ जाएगा? 5 का 20 2000, 50 5 का 20 200, यानी 2200, ये 2200 आर आ गया, नीचे 100 है, ये दोनों को जोड़ेंगे इधर 300 है, ये ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ गया? 3000 आर आ गया ना, और नीचे 100, और इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 300। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कटा, 300 से 30 काटेंगे, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10%। आर का वैल्यू कितना आ गया? 10%। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। आज का हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था वो 10 क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो गया। इस टाइप का बिल्कुल बेसिक सिंपल कराए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन बार बार आता है, इसलिए आप लोगों को बताया है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अब बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ। आपको बेसिक से एडवांस तक बिल्कुल मैथ के इजी वे में सिखा देंगे, ताकि आप 25 क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट में सोल्व करके आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।